कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा पर 213 करोड़ 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना 2021 में व्हाट्सएप की ओर से लागू किए गए प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट से जुड़ा है, जिसे आयोग ने गलत माना है। इसके अलावा सीसीआई ने मेटा को प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार करने को बंद करने और उससे दूर रहने का निर्देश दिया है। मेटा और व्हाट्सएप को ये आदेश दिया गया है कि वो प्लेटफॉर्म पर एकत्र किए गए डेटा को अन्य मेटा कंपनियों के साथ 5 साल तक विज्ञापन उद्देश्यों के लिए साझा न करें। इधर मेटा का कहना है कि वो सीसीआई के फैसले से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ अपील करेगी। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता जी। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विषय पर बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि प्रतिस्पर्धा की जो माहौल होता है उसके खिलाफ काम किया है मेटा ने, ये कहा गया है जुर्माना लगाते वक्त। कैसे का खिलाफ काम किया है, कौन से ऐसे बिंदु हैं जो मेटा के खिलाफ जाते हैं? अनंत जी, इस पूरे मामले में कंपटीशन कमीशन 3 साल से जांच कर रहा था 2021 से, और ये मैटर 2014 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। यूरोपियन यूनियन ने इस मैटर की जांच 2014 से चालू किया था, और जब उन्होंने मेटा ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था और 2016 से उन्होंने डेटा शेयरिंग चालू किया था, और यूरोपियन यूनियन ने 110 मिलियन यूरो का पेनल्टी उन पर लगाई है। तो 3 साल की जांच के बाद जो कंपटीशन कमीशन ने फाइन लगाया है, और उसमें मेटा के सारे उन्होंने जो डिफेंसेस हैं उसको उन्होंने किया है। मुख्य बिंदु ये था कि यूरोपियन यूनियन में जो ऑप्शन वहां के यूजर्स को है, क्योंकि वहां पर डेटा प्रोटेक्शन का सख्त कानून जीडीपीआर लागू है, जबकि भारत में डेटा प्रोटेक्शन का कानून बन गया है लेकिन रूल्स लागू नहीं हुए हैं। तो मेटा का तर्क ये था कि भारत में यूजर्स को पूरी स्वायत्तता है, लेकिन कंपटीशन कमीशन ने उस तर्क को नहीं माना है, और उसके अनुसार जो उन्होंने 3 बातें बोली हैं। पहली बात उन्होंने बोली है कि आपके ऊपर ये फाइन लगाया जाता है। दूसरी बात उन्होंने उनको निर्देश दिए हैं, और तीसरी बात उनको जो पुराने यूजर्स और नए यूजर्स में सारे लोगों के साथ उनकी जो सीसीआई का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इसका क्वांटम कितना बड़ा है, इसको एक तरीके से समझिए कि मेटा के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। उनकी 3 कंपनियां हैं। फेसबुक के पास भारत में 58 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम के पास 39 करोड़ और व्हाट्सएप के पास 50 करोड़। तो भारत में उनको सीसीआई का और भारत के कानून को मानना जरूरी है, क्योंकि भारत का बड़ा बाजार उनके लिए महत्वपूर्ण है। जी, तो ये जानकारियां साझा ना करने की बात कही गई है, डेटा को साझा ना करने की बात की गई है, ये सब कुछ क्या यूजर्स की जानकारी के बिना किया जाता है? उन्हें पता ही नहीं होता? या जब हम कोई किसी भी ऐप को चलाते हैं तो उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं जिसमें आपकी नॉडल मांगी जाती है, आप जाने अनजाने उनमें नॉडल अपनी दे देते हैं? कैसे ये पूरा खेल हो रहा है? देखिए, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि हम अधिकांश ऐप जब हम उनको डाउनलोड करते हैं, हमारे पास चॉइसेस नहीं होती है ना करने की, वो आपका सारा डेटा लेते ही हैं। ये पहली बात है, और ये एक गलत बात है, क्योंकि लोगों के पास जब चॉइस ही नहीं है तो डोमिनेंट पोजीशन, ये पहली बात है। दूसरी बात, मेटा के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने 2016-17 से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के बीच में जो डेटा था, डेटा शेयरिंग चालू कर दिया। इसका मतलब यह है कि उनके पास भारत के 125 करोड़ लोगों का डेटा है, और वो डेटा आपस में शेयर कर रहे हैं, और यूजर्स को इस बात की जानकारी नहीं है। ये दूसरी जरूरी बात है। तीसरी बात यह है कि वो इस डेट जो उन्होंने 2021 में नई प्राइवेसी पॉलिसी लाए, उस पॉलिसी के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, पुराने के खिलाफ भी चल रहे हैं। और जब सीसीआई में जब जांच चालू हुई तो उन्होंने कोर्ट में भी गए, लेकिन उसमें कोर्ट में उनको राहत नहीं मिली है। तो अभी उनको जो फाइन लगा है, क्योंकि फाइन अब यूरोपियन यूनियन में एक दूसरे मामले में, बच्चों की सुरक्षा के मामले में, उनकी ग्लोबल रेवेन्यू का 6% का उनको फाइन लगा है। तो भारत के लिहाज से 225 करोड़ रुपए का फाइन उनके लिए बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि एक संदेश जाएगा कि भारत एक इन कंपनियों का डिजिटल उपनिवेश नहीं है, और इन्हें भारत के कानून को मानना पड़ेगा। जी, लेकिन जो उनका रिएक्शन आ रहा है, जो उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, उससे ये प्रतीत होता है, ऐसा
ऐसा लगता है कि वो ये सोच बैठे हैं कि भारत को टेक फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है, भारत में वो अपनी मनमर्जी चला सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आदेश एक लक्ष्मण रेखा खींचने का काम करेगा। नहीं, निश्चित तौर पर लक्ष्मण रेखा खींचने का काम आदेश करेगा, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ करने की जरूरत है। जी। जो सबसे बड़ी बात यह है कि संसद ने डेटा सुरक्षा कानून पारित कर दिया है, लेकिन उनके नियमों को नोटिफाई नहीं किया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो डिजिटल जो इकोसिस्टम है, उस डिजिटल इकोसिस्टम के जो 3 हिस्से हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और जो मोबाइल एप्स वगैरह सारे हैं, इन सारों को समेटते हुए हमारे पास कानून और रेगुलेटर हो। और इन पूरी चीजों का मकसद ये है कि लोगों की प्राइवेसी सुरक्षित रहे, इन कंपनियों के कंपटीशन पर लगाम रहे, भारत में डिजिटल की ग्रोथ हो। और सबसे बड़ी बात, एक अनंत जी, सबसे जरूरी बात है जो 2012-13 में हमने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने कही थी कि ये कंपनियां यूजर्स के डेटा का जब इस्तेमाल करती हैं तो उससे भारत को आमदनी कितनी होती है। जब अगर मेटा की कंपनी आपस में डेटा शेयर कर रही हैं, वो किसी कारण से कर रही हैं, आपने यूजर्स को जानकारी दे दिया, वो उतनी सफिशिएंट नहीं है। क्या उस पूरे ट्रांजैक्शन पे भारत में जीएसटी नहीं लगना चाहिए? क्या उससे भारत की टैक्स की आमदनी नहीं बढ़नी चाहिए? जब डेटा ही नए जमाने का तेल है, तो उस डेटा पर टैक्स लगने से ही भारत में सही पैमाने पर आर्थिक ग्रोथ होगी और सही पैमाने पर इन कंपनियों पे कानून के शासन को लागू किया जाए।